कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए टॉप 200 प्रश्न जो कि साइंस के हैं, ठीक है? विज्ञान के जो है आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो यहाँ पे जो है विज्ञान में यदि आप चाहते हो कि पूरे के पूरे 35 नंबर जिस तरीके से आपके 30 से 35 प्रश्न पूछता है साइंस का, तो बिल्कुल ही यहाँ पे आज हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये जो है आपके जो अ, क्या बोलते हैं ज्ञान बिंदु का बुक है उसमें से टॉप जो है 200 प्रश्नों को मैंने उठाया हुआ है जो बार बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, ठीक है? तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। जो भी मेरे दोस्त बिहार पुलिस की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस क्लास को जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल ही फटाफट से प्रश्नों को करेंगे क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल ही क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके रखो ताकि इस तरीके की क्लास आपको डेली ही प्रोवाइड होता है और फुल मॉक टेस्ट भी आपको जो है डेली ही कराया जा रहा है, ठीक है? आपके 4 ठो मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको करा दिया गया है, यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर लगा लीजिए मॉक टेस्ट को। और इस क्लास का यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो फ्री में पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको एक लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे जुड़ जाइए। आपको डेली ही क्लास का पीडीएफ फ्री में वहाँ पे प्रोवाइड होता है, ठीक है? चलिएगा, तो देखिए पहला प्रश्न आज का है कि कोशिका का जो है आनुवांशिक जो है पदार्थ है। देखिए वन लाइनर प्रश्न को मैंने लिया हुआ है क्योंकि 200 प्रश्न है तो फटाफट से करना है, तो वन लाइनर ही करेंगे तो जल्दी और ज़्यादा जल्दी रिवीजन हो सकता है और याद भी कर सकते हैं। तो आनुवांशिकी पदार्थ जो है कोशिका में क्या होता है तो डीएनए होता है। कोशिका का जो है आनुवांशिकी पदार्थ क्या है? डीएनए है। दूसरा देखिए प्रश्न कह रहा है कि आनुवंशिका के नियम का जो है जन्मदाता जो है कौन है? तो ग्रेगरी मेंडल। ग्रेगरी मेंडल। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि किसान का जो है परम सहायक है, तो किसान का परम सहायक कौन होता है? केंचुआ होता है। कैसे? कि जब आप देखते हो केंचुआ बोला जाता है, आप खेतों में देखते हो बारिश के समय में ये उत्पन्न होते हैं और जो मिट्टी होते हैं, जो मिट्टी होता है उसको काट-काट के ये छोटे-छोटे टुकड़ों में बनाते हैं और वो मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, ठीक है? बहुत ही उपजाऊ वो मिट्टी हो जाती है, तो केंचुआ आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका शब्द का जो है निर्माण किसने किया था? कोशिका जो शब्द आप सुनते हो, इसका जो है निर्माण जो है कौन किया है कि भाई साहब कोशिका, कोशिका शब्द सबसे पहले कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपको जो भी दिखने में मिलेगा रॉबर्ट ब्राउन उसी को आपको लगाना है वहाँ पे, ठीक है? बिल्कुल 2-2 बार प्रश्नों को पढ़ते चलेंगे फटाफट से। अब एक प्रश्न आपसे मेरा ये रहेगा कि कोशिका का जो है खोज किसने किया है? ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। जिनको भी मालूम है, देखते हैं कौन-कौन मेरे दोस्त इस का जो है उत्तर बताते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि सबसे बड़ा फल एवं पुष्प कौन-सा है? आपको बताना है कि अगर सबसे बड़ा फल कोई पूछे या सबसे बड़ा पुष्प पूछे तो आपको क्या बताना है? उत्तर बताएँगे। सभी लोग इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि सबसे बड़ा फल एवं सबसे पुष्प जो है सबसे बड़ा फल और सबसे बड़ा पुष्प कौन-सा है? तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा फल कौन है? आर्डिक्स, आर्डिक्स। और जो है सबसे सबसे बड़ा फूल कौन है? तो रेफ्लोसिया, रेफ्लोसिया जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि स्कंदन धनक धनकंद, शलकंद तथा प्रकंद का जो है उदाहरण है। तो देखिए स्कंभक का जो है उदाहरण आलू होता है, प्याज होता है और जो है आपको अ, अदरक और हल्दी होता है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर के जो है खाने योग्य भाग कौन सा होता है? आपने देखा होगा अमरूद, अंगूर, टमाटर, शरीफा ये सब जो आप लोग इसको यूज़ करते हो तो इसमें से जो खाने वाला हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? तो आपको बताना है कि फल भीति। फल भीति मतलब फल के भीतरी वाले हिस्सा को इसमें के जो हम लोग खाते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो है आपको जो भी दिखे फल भीति वो राइट आपका करना है। आम, पपीता तथा बेर के जो है खाने योग्य भाग कौन सा है? तो आप बताओगे मध्य फल भीति। आम में कौन सा हिस्सा खाते हैं? तो मध्य वाला हिस्सा, मध्य मतलब बीच वाला हिस्सा को हम लोग खाते हैं, मध्य भीति वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि
अदरक तथा आलू के अ, खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो अदरक और आलू के खाने योग्य हिस्सा हम लोग देखते हैं तना। जो तना होता है जो जमीन के नीचे रहता है, ठीक है, उसको बुलाते हैं तना। मानव शरीर में रक्त की जो है मात्रा शरीर के जो है भार का कितना होता है? क्या पूछा गया है आपसे कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का जो है कितना परसेंट होता है, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। तो ये आपके 7% होता है, लगभग 7%। ऑप्शन नंबर जहाँ पे भी 7% दिया जाएगा वही आपको बताना है, ठीक है। अब चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है। अब अगला प्रश्न देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि मलेरिया का जो है परजीवी है, मलेरिया का परजीवी है, मतलब मलेरिया किसका परजीवी होता है? तो मादा एनोफेलिज मच्छर का, मादा एनोफेलिज मच्छर का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मानव मूत्र में उत्सर्जित अंग क्या होता है? तो मानव का जो मूत्र होता है उसमें आपको बताना है कि यहाँ पे जो होता है विटामिन सी होता है। कौन सा होता है? विटामिन सी। क्या होता है? मानव मूत्र में उत्सर्जित अंग जो है विटामिन सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है? देखिए ये जितने भी प्रश्न आप कर रहे हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आप इस क्लास को अगर डेली ही कर लेते हो, जो आपके पास 7 से 8 दिन जो समय आपके पास है, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होगा, ठीक है। आपको इसी तरीके की क्लास जो है मैं चाह रहा हूँ कि जीके के भी ऑनलाइनर क्लास करा दूँ, जिससे आप पूरे के पूरे सिलेबस भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो दूध में कौन होता है? कैसीन होता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मेढक के जो है हृदय में चेम्बर होते हैं, मेढक के जो है हृदय में चेम्बर होते हैं, बताएंगे, बताने की कोशिश करेंगे तो सभी लोगों का उत्तर आएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है, मानव शरीर का जो है सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है? मतलब मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण हड्डी कौन सी होती है? तो आप कहोगे पीट्रियाटिक ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कोशिका का जो है अनुवांशिकी पदार्थ जो है, अगर आपसे पूछ जाए कि कोशिका का अनुवांशिकी पदार्थ, तो डीएनए बताना है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अनुवांशिकी के जो है नियम के जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगरी मेंडल, ठीक है। ये तो हम लोगों ने कर लिया था ना, यहाँ पे ये प्रश्न तो आपके कराए गए थे, मैंने यहाँ पे ये प्रश्न ये भी आपके कराए गए थे ना। ये कहाँ तक हो गया था? यहाँ पे हो गया था, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक हो गया था आपका। अब देखिए ये प्रश्न आपको करना था, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए जो यूरिया होता है ये हम लोग अधिकतम मात्रा में जो है कहाँ पे पाते हैं? तो देखिए यहाँ पे आप बताओगे कि मूत्र में, ठीक है। मूत्र में जो है इंसान के मूत्र जो होता है उसमें जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? यूरिया। पेप्सिन एक का जो है एक उदाहरण है, पेप्सिन का जो है उदाहरण कौन है, बताइए। पेप्सिन का जो है उदाहरण कौन है? तो आपको बताना है कि इंजाइम। पेप्सिन कौन है? तो एक इंजाइम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दूध में नहीं पाया जा सकता है, दूध में नहीं पाया जा सकता है, बताने की कोशिश सभी लोग करिएगा। दूध में नहीं पाया जा सकता है, तो आप कहोगे विटामिन सी। विटामिन सी जो है आपका क्या होता है? तो यहाँ पे दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी का मतलब आप समझते हो, जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें जो है विटामिन सी पाया जाता है। जैसे आप देखते हो संतरा, जो भी खट्टे पदार्थ है, नींबू, उसमें जो है विटामिन सी पाया जाता है। क्या दूध खट्टे होते हैं? नहीं, तो इसमें विटामिन सी नहीं पाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है नहीं पाया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है टक्सिन है, टक्सिन जो है आपके क्या है? तो एक जहरीला पदार्थ है, ठीक है। एक क्या है? जहरीला पदार्थ। मैं कहता हूँ कि इसके पीडीएफ ले लो और एक बार रिवीजन अपने मन से भी कर लेना।
ठीक है, जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो इसको एक बार पढ़ लेना। फ्री में पीडीएफ मिल रहा है मेरे दोस्त, आप जो है डेली ही क्लास को करोगे और पीडीएफ को रिवीजन करोगे 100%, जो है एक भी प्रश्न आपसे जो है इधर-उधर नहीं होने वाला है, ठीक है। एंजाइम की रचना होती है, तो एंजाइम की जो रचना होती है वो कैसी होती है? तो एमिनो एमिनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। नेक्स्ट प्रश्न, फलों और सब्जियों में नहीं होता है। फल और सब्जी में क्या नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप तो सीधे बताओगे कि विटामिन डी जो है फलों और सब्जियों में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके कारण आपको बिल्कुल मालूम है कि फलों और सब्जियों में जो है विटामिन डी नहीं होता है, क्योंकि विटामिन डी जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। ये फैक्ट आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। मलेरिया का जो है परजीवी है, मलेरिया का जो है परजीवी है। कौन मलेरिया का परजीवी है, ये आपसे पूछा गया है। मलेरिया का जो है परजीवी है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मलेरिया का परजीवी है, तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा? मादा एनोफेलिज मच्छर। क्या होता है? मादा एनोफेजिक मच्छर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? मानव मूत्र में उत्सर्जित अंग कौन सा होता है? तो विटामिन सी। ये तो हम लोगों ने कर लिया था ना। ये देखिए, ये बाकी था कि मेढक के हृदय में चेम्बर अक्ष होते हैं। तो मेढक का जो हृदय होता है उसमें टोटल जो है कक्ष कितने होते हैं? 3 होते हैं। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 3 बताना है, ठीक है। 3 कक्ष होते हैं, चेम्बर होते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर का महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? तो प्यूटरेटिक। ये भी हम लोगों का हो गया था, ठीक है। ये तो हो गया था। यहाँ पे आ जाओ, ये आपके प्रश्न बाकी थे। कौन से? ये वाला, यहाँ से देखो। कह रहा है यहाँ पे कि पृष्ठीय तनाव का जो है यूनिट क्या है? एसआई मात्रक बताना है किसका? पृष्ठीय तनाव का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है, एसआई यूनिट, ठीक है। ये फिजिक्स के जो है टॉपिक है और इससे आपके 100% प्रश्न एग्जामिनर देता ही देता है। तो न्यूटन प्रति मीटर आपको बताना है पृष्ठीय तनाव का क्षेत्रफल क्या होता है? एसआई मात्रक। पृष्ठीय तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। कह रहा है कि व्यक्ति की शक्ति की जो है बीमा क्या होती है? बीमा और एसआई मात्रक बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। तो शक्ति का एसआई बीमा क्या होता है? ml²10⁻³ ये जहाँ पे भी दिखे आपको लगा देना। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम प्रकाश का जो है अ, उत्तोलक है। प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, तो यहाँ पे कैंची होता है। प्रथम प्रकार का उत्तोलक ऑप्शन में जहाँ पे भी दिखे कैंची आपको लगा देना है। समान वेग से चल रही वस्तु का जो है त्वरण होता है। कोई समान वेग से वस्तु चल रहा है तो उसका जो है त्वरण क्या हो जाएगा? उस स्थिति में शून्य हो जाएगा। जब कोई वस्तु समान जो है स्थिति में गति करे तो उस समय त्वरण जो है आपका शून्य बताना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के जो है बीच की दूरी क्या कहलाती है? दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की जो है क्या हम लोग बोलते हैं? उसको तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रकाश दृश्य प्रकाश की जो है तरंगदैर्घ्य परास होता है, मतलब कितना होता है दृश्य प्रकाश का? तो आपको बताना है 4000 से यहाँ पे 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक कूलम्ब आवेश में होता है, एक कूलम्ब आवेश में कितना होता है? तो आपको बताना है 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? कोई इलेक्ट्रॉन आप जो है लोगे तो उस पे जो चार्जेज होगा, आवेश होगा, वो बताना है कि -1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम्ब, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक स्टोरेज बैटरी का जो है विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल जो है निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? तो इलेक्ट्रोड की जो है प्रकृति पर। इलेक्ट्रोड की प्रकृति जो है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है,
बल का सीजीएस पद्धति में एसआई यूनिट बताना है, ठीक है। बल का सीजीएस में जो यूनिट होता है एसआई यूनिट डाइन होता है, ठीक है। और बल का नॉर्मल जो है एसआई मात्रक आपको मालूम होगा, बल का एसआई मात्रक ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बल का एसआई मात्रक, बर्फ के गलने की लुप्त ऊष्मा कितनी होती है? बर्फ के गलने की लुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो 60 किलो कैलोरी प्रति केजी, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिजली के उपकरण घरों में किस क्रम में जो है लाए जाते हैं? बताइएगा। बिजली के उपकरण घरों में किस क्रम में लाए जाते हैं? तो समानांतर क्रम में लाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है पृष्ठीय तनाव का जो है मात्रक क्या है? पृष्ठीय तनाव का जो मात्रक होता है वो कितना होता है? पृष्ठीय तनाव का मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर। देखिए इतना कम समय में आपको कोई भी 200 प्रश्न नहीं कराएगा, ठीक है। आप देख लोगे यूट्यूब पे 100 प्रश्न कराने में उनके जो है 2 से 3 हावर्स लग जा रहे हैं, ठीक है। और 2 से 3 घंटों में अगर आप यहाँ पे क्लासेस करोगे तो लमसम आपके जो है 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही डिफरेंस है, आपकी टाइमिंग नहीं यूज करना है मुझे मुझे आपको कंटेंट देना है, आपको क्वेश्चन देना है जहाँ से आप जो है अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। शक्ति की जो है बीमा क्या है? तो ये जो है शक्ति की बीमा क्या है? ml² है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिरोधकता का जो है एसआई यूनिट क्या है? प्रतिरोधकता का जो है एसआई यूनिट आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। प्रतिरोधकता का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है किसका इकाई होता है, बताएंगे। प्रकाश वर्ष किसका होता है? तो दूरी का होता है, आपको बताना है दूरी। प्रकाश वर्ष किसका होता है? दूरी का। अगला प्रश्न कह रहा है चाल की बीमा। तो चाल की बीमा m⁻0 t के पावर जो है 1 l के पावर 1 और t के पावर -1 किसका बीमा? तो ये चाल का है m0 t के पावर 1 l के पावर 1 t के पावर -1। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके लिए ये जो है बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित। यहाँ पे 1 मिनट, ये जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, इसके तो ये थे नहीं लिखे गए, चलिए उसको हटा दीजिए। यहाँ पे आ जाइए, उसके जो है आंसर नहीं लिखे गए थे, वो थोड़े से डिफरेंट हो गए थे उसके टाइपिंग। कह रहा है यहाँ पे कि मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है। तो मनुष्य में जो है आपको याद रखना है कि 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। मनुष्य में क्या? 12 जोड़ी पसलियाँ। मनुष्य में जो है हड्डियों की कुल संख्या आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, 206। शरीर में जो है मांसपेशियों की कुल संख्या 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम तो टाइलिन। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए। और देखिए तुरंत के तुरंत जो है आपको याद भी हो जा रहा होगा कि मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या, पसलियों की संख्या तो जोड़े में बताना है 12, हड्डियों की संख्या 206, मांसपेशियों की कुल संख्या 339 और लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम हो गया लिंग निर्धारण होता है। तो लिंग निर्धारण किससे होता है? मनुष्य क्रोमोसोम पर। किस पे होता है? मनुष्य क्रोमोसोम पर। मनुष्य का जो हृदय होता है तो 4 कोष्ठीय। मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि शरीर में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या 46। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, त्वचा होता है, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। बिल्कुल इस तरीके से पढ़िएगा, अब बिल्कुल ही रिवीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, यहाँ पे थोड़े से छोड़ कर देते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 20। शरीर में प्रतिदिन जो है मूत्र बनता है कितना? तो वो
1/1/2 मतलब 1.5 लीटर बनता है। कि इसको क्या पढ़ोगे, 1/1/2 यानी 1.5 लीटर। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि मूत्र दुर्गंध देता है, मूत्र जो होता है वो दुर्गंध देता है, बदबू देता है, क्यों? तो इसमें जो है मूत्र में क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है, जिसके कारण जो आपका मूत्र होता है वो दुर्गंध देता है। ठीक है, मानव मूत्र का जो है पीएच मान कितना होता है, तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। ठीक है, यानी कि ये अम्लीय होता है, 6 है तो क्या है, अम्लीय है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि शरीर का जो है सामान्य तापमान कितना होता है, शरीर का जो है सामान्य तापमान कितना होता है। तो आपको देखिए तीनों फैक्ट याद रखना है। शरीर का जो तापमान होता है आपको जो है तीनों तरीके से याद रखना है। फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन। तीनों ही फैक्ट आपको एक ही जगह पर मिल गया। अगला प्रश्न, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, तो हम लोग के पैर में कौन है, टिबिया नामक हड्डी। हम लोग के पैर में कौन क्या है, टिबिया नामक हड्डी। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए क्या आवश्यक है, कैल्शियम एवं फास्फोरस, कैल्शियम एवं फास्फोरस। अगला देखिए कह रहा है कि शरीर में ऊतकों का जो है निर्माण होता है। शरीर में, हम लोग के शरीर में ऊतकों का जो है निर्माण कहाँ से होता है, कैसे होता है, तो प्रोटीन से होता है। ठीक है, कैसे होता है, प्रोटीन से, आपको याद रखना है। अगला देखिएगा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे समझिए कि जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, मस्तिष्क का जो है हम लोग का मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग क्या होता है, प्रमस्तिष्क। क्या होता है, प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम। वृक्क यानी किडनी का वजन कितना होता है, वृक्क यानी किडनी का वजन कितना होता है हम लोगों का, 150 ग्राम, 150 ग्राम। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीवर यानी जांघ में होता है, जांघ की हड्डी को बोलते हैं फीमर। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिज, जो कि कहाँ पे होती है स्टेपिज, हम लोग के कान में, हम लोग के कान में स्टॉपिज होती है, जो कि सबसे छोटी हड्डी है। फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है, जबड़े हैं। मनुष्य शरीर में सबसे बड़ा जो है, सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि शरीर का जो है सबसे कठोर तत्व कौन सा है, शरीर में सबसे कठोर तत्व क्या होता है, इनामिल। इनामिल जो है सबसे कठोर तत्व होता है शरीर का। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो है क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न, शरीर में, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 65 से 80%। हम लोग के शरीर में 65 से लेके 80% के बीच में जो है जल रहता है। ठीक है, रक्त का जो है, रक्त की मात्रा शरीर में लगभग कितना होता है, तो 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा होता है, तो देखिए परसेंटेज में 7 और लीटर में बताना होगा तो 5 से 6 लीटर जो है हर एक व्यक्ति के शरीर में खून होना चाहिए। ठीक है, मानो रक्त का जो है पीएच मान क्या होता है, तो मानव रक्त क्या है, क्षारीय है, तो इसका पीएच मान आपको बताना है 7.4। 7 से अधिक होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय। 7 से कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय। अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्त को शुद्ध करता है, कौन करता है, तो रक्त को शुद्ध करता है वृक्क यानी कि किडनी। रक्त को जो है शुद्ध करने वाला कौन होता है, किडनी होता है। कौन होता है, किडनी होता है। अगला देखिए, लाल रक्त कण का जो है निर्माण कौन करता है, अस्थि मज्जा। लाल रक्त कण का जो है निर्माण कौन करता है, अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाल रक्त कण का जो है जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन तक। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि श्वेत रक्त कण का जो है जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन तक। कितना, 2 से 4 दिन तक। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, श्वेत श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लाल रक्त कण कहा जाता है एंथ्रेसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक कौन होता है, तो आपको बताना है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि सर्वदाता रक्त समूह क्या होता है, तो आपको बताना है ओ। सर्वदाता समूह कौन होता है, ओ। सर्वहारी रक्त समूह कौन होता है, ए बी। सर्वहारी, सर्वदाता ओ, सर्वहारी ए बी। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन होता है, तो एस्फिगो मैनोमीटर से रक्त की चाप मापा जाता है। ठीक है,
कह रहा है ब्लड बैंक कहा जाता है। ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? तो बताना है आपको कि प्लीहा को, ठीक है। भोजन का जो है पाचन प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है भोजन का पाचन? तो हम लोग के मुख से ही भोजन के पाचन स्टार्ट हो जाता है। पचे हुए भोजन का जो है अवशोषण छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का जो है अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। कह रहा है कि पित्त जो है स्रावित होता है, पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। विटामिन ए जो है संचित रहता है कहाँ? यकृत में। विटामिन ए कहाँ रहता है हम लोग के शरीर में? तो यकृत में। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है? तो लीवर यानी यकृत। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरोटिक ग्रंथि, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके टोटल के टोटल जो है आपके 200 मैंने प्रश्नों को साइंस के पूरे कंप्लीट करा दिए, ठीक है। और अगर आप इस तरीके की क्लास डेली करते हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिल्कुल ही इस तरीके की क्लास अगर आप कर लेते हो तो 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।